देश भर से लोगों की नौकरियां खत्म होने की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। नौकरियां जाने के बाद साल भर से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन नौकरियों का बाजार अभी भी ठंडा है। लोगों की बरसों में जुटाई जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और कई लोग कर्ज पर गुजारा कर रहे हैं। खाने तक में कटौती करने के लिए मजबूर हैं। देखिए मरियम मलवी की ये रिपोर्ट। अभी घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में राशन नहीं है, घर में तेल नहीं रहता है, घर में कुछ नहीं रहता, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। किससे कहें किसे नहीं कहें, ऐसी वाली बात होती है। 49 साल के देवेंद्र परदेशी मुंबई के एक फ्लोरिंग शोरूम में सेल्स मार्केटिंग का काम करते थे। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी चली गई। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं। तो हम लोग को 20,000 रुपये देते थे, लेकिन अभी जस्ट लॉकडाउन हुआ है तब से उन्होंने अप्रैल मई जून का हमें तीन महीने का उन्होंने मुझे 5-5 हज़ार रुपये सैलरी दिया। फिर उसके बाद जून में उनको खुद को कोरोना हो गया और उनके घर में उनके फादर को भी कोरोना हो गया, तो फादर एक्सपायर हो गए। तो सर ने मना कर दिया कि बोले मैं अब नहीं कर सकता हूँ, तुम अपना नज़दीकी कहीं जॉब ढूंढ लो। और मैं पिछले 1-1.5 साल से हर जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपने कितने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा? मैंने कम से कम 5 से 6 जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ। मतलब एज ए कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव जॉब मैं कर सकता हूँ और मैंने वो भी काम किया हूँ। तो कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव या एडमिन का काम, ये सब मुझे अच्छा तरीके से आता है, क्योंकि मैंने सैमसंग में भी काम कर चुका हूँ, फिलिप्स में भी काम कर चुका हूँ और टाटा स्काई में भी काम कर चुका हूँ। बीच में कोई काम कुछ करने मैं एक्चुअली कैमरामैन का भी काम किया हूँ। पहले मैं सीरियल वगैरह करता था काफ़ी। तो अभी मैंने 2-4 कैमरामैन से भी बात किया था, तो मुझे एक मराठी सीरियल का काम मिला था 15 दिन का। तो वो भी पेमेंट ऐसा है कि काम करो, उसके 45 डेज़ के बाद पेमेंट मिलता है। तो वो भी उनने 2,000 दिए, कभी 4,000 दिए। ऐसा करते करते मेरे को उन्होंने 9,000 मेरा बना था 15 दिन का, तो 9,000 मेरे को उन्होंने ऐसे 3,000 कभी 2,000 कभी, ऐसा करते करते 4 महीने से वही दे रहे। तो जैसे जैसे हम लोग वही गाड़ी चला रहे बस। पिछले साल कोविड के पहली लहर और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। थिंक टैंक सीएमआई ऐसे नौकरियों के जाने के डेटा छापता रहता है। उनके आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 में ही 11 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन ये डेटा ये नहीं बताता कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं, एक साल के बाद देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में भी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में चल रहे एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में अप्रैल 2020 में नौकरियां गंवाने वाले 27% लोगों को अप्रैल 2021 में भी रोजगार नहीं मिला था। परदेशी परिवार का गुजारा अब कर्ज पर हो रहा है। पत्नी एक एनजीओ में काम करती हैं, जहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं, और निजी वित्तीय कंपनी में काम करने वाली बड़ी बेटी भी मदद कर देती है। इनका कहना है कि राशन की दुकान से बहुत खराब चावल खरीद कर चला रहे हैं। बेहतर दिनों का कुछ चावल मेहमानों और खास मौकों के लिए बचा कर रखा है। जाड़ा रहता है चावल, थोड़ा खाने में थोड़ा मुंह में लगता है। बच्चों के लिए जो मंसूबे बनाए थे वो फिलहाल ताक पर रख दिए हैं। छोटी बेटी इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री लेना चाहती थी। मेरी बड़ी बेटी 2nd नंबर की बेटी है, ऋषिता नाम है उसका। तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पूछा तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए फ़ीस है। तो 1.5 लाख रुपये मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने बोला बच्चे अभी ऐसा कर और 1-8 साल पढ़ ले, फिर देखते हैं क्या है। तब परदेशी परिवार जैसे हजारों ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिनकी बेहतर जिंदगी का सपना खराब आर्थिक हालात और घटती नौकरियों ने चूर चूर कर दिया। फिलहाल उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर इस साल मार्च में 3.5% थी, जो मई में बढ़कर 5.7% तक आ गई। वैसे पिछले साल अप्रैल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 20.9% थी। देखिए ऐसा है कि 1.5 साल से पूरी इकोनॉमी ठप है। ये हमारा जो कैपिटल है शहर, इसमें सर्विस सेक्टर में काम करने वाले बड़े पैमाने पे लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने में लोगों के रोजगार गए हैं, ये सच्चाई है। अब सरकार ने जितना सरकार संभव था कि मुफ्त में राशन देने की योजना, हमने लाइफर केंद्र ने भी उसका ऐलान कर दिया, लेकिन राज्य सरकार की भी एक मर्यादा है। लॉकडाउन के कारण जो हमारा टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू,
वो इतना कम हो गया, जो सैलरी देनी है या पेंशन देना है लोगों को, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। नवाब मलिक ने हमें बताया कि वो जल्द ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे नौकरियां दी जा सकें। इसके लिए कंपनियां 25% ज्यादा नौकरियां ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत निकालेंगी और 5,000 रुपए तक का 50% वेतन सरकार देगी। हमने एक नई स्कीम बनाई है जिसको हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की स्कीम बनाई, जो आने वाले अगस्त महीने में हम लॉन्च करेंगे, ताकि जो एम्प्लॉयर है, हमने ऐसी स्कीम बनाई है कि आपके पास अगर 100 परमानेंट जॉब है तो 25 आप नए लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखें। 50% सैलरी, अगर 10,000 आप तनख्वाह देते हैं तो 5,000 प्रति माह सरकार उसमें तनख्वाह कंट्रीब्यूट करेगी। ये योजना अगस्त में आएगी, लेकिन 1 महीने का वक्त भी बहुत होता है और बहुत से लोग काफी परेशान हैं। अंबुजवाड़ी में एक झुग्गी बस्ती है जहां हम मोहम्मद जमील अख्तर शेख से मिले, जो बोरीवली में पिछले साल तक एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में दर्जी का काम करते थे। 28,000 पगार था मेरा उस टाइम। अच्छा, तो मैं कर रहा था। हाँ। लेकिन पिछले साल से जो बंद हुआ कंपनी, अभी तक बंद है। अच्छा, तो उसके बाद कोई दूसरा नौकरी कुछ? उसके बाद कुछ करने के लायक ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे को जो काम आता है वही करेंगे ना। हाँ। तो टेलर का काम वैसे भी कहीं नहीं चालू है। हाँ। हमें तो टेलर का ही काम आता है। पिछले साल भी बंद था, ये साल भी बंद है। पिछले साल और अभी के लॉकडाउन के बीच में कुछ काम मिला था आपको? बीच में जब खुल गया था? नहीं, काम नहीं मिला मुझे। आपने इस बीच में दूसरे जॉब की कोशिश की? दूसरा काम में मतलब हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेलर का कटिंग कर सकते हैं। हाँ। या मशीन का काम कर सकते हैं, तो मशीन का भी काम बंद है। हाँ। मैं मशीन का काम के लिए गया था कई जगह पे। हाँ। कि कम से कम कारीगरी कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं मिला। नहीं मिला। कितने जगह ट्राई किया होगा? कितने जगह? कई जगह पे, करीब 5-6 जगह पे तो परसों जाके आया मैं। सिर्फ एक दिन में? हाँ, फ्राइडे को मैं गया था। करीब 5-6 जगह पे, सांता क्रूज और बांद्रा मिला करके 5-6 जगह पे गया था। कि इधर लोकल में नहीं गया तो 5-6 जगह पे गया था मैं। अच्छा, तो वो 5-6 जगह एक दिन में गए थे, उसमें भी कुछ काम नहीं मिला मुझे। कहीं काम नहीं मिला? सबके पास काम ही नहीं है। अच्छा। जमील के परिवार का दारोमदार अब 11वीं में पढ़ रहे बेटे पर है। उसकी जब क्लास नहीं होती तो निर्माण कार्य से रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। एक एनजीओ में काम कर रही बेटी को हर दूसरे महीने करीब 2,000 रुपए मिल जाते हैं। इसका असर उनके घर की रसोई में भी दिखता है और एक वक्त के खाने में भी। कुछ जले हुए चावल, चंद रोटियां और जरा सी दाल। कहीं से आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए घर चलाने के लिए मोटी ब्याज की दरों पर जमील को मजबूरी में साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। आप कह रहे थे कि आपकी जॉब छूटने के बाद आपने कुछ कर्जा भी लिया था। हाँ। ये किस लिए लिया था और कितना लिया था? ये कर्जा हमने करीब 1.5-2 लाख रुपया लिया था। हाँ। जो कि बढ़ के अभी जो 3 लाख से ऊपर जा रहा है। अभी भर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था, तो हम सोचा कि चलो काम चालू होगा तो कर्जा हम फिरा देंगे। और कर्जा जो है अन्ना लोगों से लिया हुआ है। हाँ। जो मतलब 15% कम से कम उनका रहता है महीने वाला सिस्टम। हाँ। महीने का 15%, साल का नहीं है, महीने का 15% का उनका इंटरेस्ट आता है। हाँ। अभी क्या मालूम उनका कितना होगा। हाँ। हम लोगों ने 2020 का लॉकडाउन के बाद सोचा था कि अभी खुल जाएगा। हाँ। तो काम करेंगे तो फिर जाएगा कर्जा। हाँ। क्योंकि हम लोग का जरा सैलरी ठीक ठाक रहता है। हाँ। तो फिर जाएगा। फिर ये बार हो गया। हाँ। अभी इसके बाद फिर नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा परेशान कर रहा है इंसान। अच्छा, ये बार, पिछले बार तो उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी। हाँ। लेकिन ये बार मिलने वाला है कि नहीं, वो कंपनी दोबारा चालू होगी कि नहीं, और कहीं मिलेगा कि नहीं, ये भरोसा नहीं। मुंबई से मरियम अलवी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।